नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूरोसिटी कॉर्नर में। दोस्तों, हम अपने चैनल पर साइटोलॉजी से संबंधित एक सीरीज चला रहे थे जो इम्पोर्टेंट है आपके आगामी परीक्षाओं में। तो आज उसका पार्ट 3 है। इससे पहले दोस्तों 2 पार्ट और आ चुके हैं और बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली ये सीरीज आपके पेपर्स के लिए। तो आइए ज़्यादा समय न गंवाते हुए अगले पार्ट पे चलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, सूत्री विभाजन की खोज किसने की थी। जो माइटोसिस होता है उसकी खोज किसने की थी, तो उसका आंसर है वाल्टर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, विपरीत पूर्वावस्था या प्रोफेज किस अवस्था को कहते हैं। तो प्रोफेज किस अवस्था को कहते हैं, तो अंत्यावस्था या टीलोफेज को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, तर्कतंतु स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर बने होते हैं प्रोटीन्स के। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, असूत्री विभाजन एमाइटोसिस होता है। एमाइटोसिस होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनिमय या क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो ये पैकेटिन अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 52, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन कोसा चक्र की किस अवस्था में बनते हैं। तो एस प्रावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, कोसा चक्र किस क्रम में होता है। तो कोसा चक्र का सही क्रम है G1, S, G2 तथा M फेज। क्वेश्चन नंबर 54 है, सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर का विभाजन कहाँ होता है। तो सेंट्रोमियर का विभाजन होता है मध्यावस्था या मेटाफेज में। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, कायिक कोशिकाएं या सोमेटिक सेल्स विभाजित होती हैं। तो सोमेटिक सेल्स किसके द्वारा विभाजित होती हैं, सूत्री विभाजन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, कोसा विभाजन की प्रथम प्रावस्था क्या है। तो कोसा विभाजन की पहली स्टेज जो होती है वो होती है पूर्वावस्था या प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 57 है, अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम पूर्वावस्था या प्रोफेज फर्स्ट का सही क्रम क्या है। इसका सही क्रम होता है दोस्तों लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। बहुत बार बहुत एग्जाम में ये पूछा गया है क्रम, तो आपको इसी क्रम में इसको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी किस अवस्था में रह जाती है। तो प्रथम पश्चावस्था या एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है। तो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए संश्लेषण में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, अर्धसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है। तो प्रोफेज या पूर्वावस्था जिसे हम कहते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो केंद्रक के विभाजन की क्रिया को सूत्री विभाजन या कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसा विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र अधिक स्पष्ट होते हैं। तो कोसा विभाजन की मध्यावस्था एक मेटाफेज होती है, उसमें गुणसूत्र अधिक स्पष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, कोसा विभाजन में तर्कतंतुओं का निर्माण करने वाला कोशिकांग है। तो तर्कतंतुओं या स्पिंडल फाइबर का निर्माण कहाँ होता है, तारककाय या सेंट्रोमियर में, सेंट्रोसोम में। क्वेश्चन नंबर 64 है, कोसा चक्र की कौन सी अवस्था सबसे कम समय की होती है। तो एम फेज जो होती है वो सबसे कम समय की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में कोसा द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस किस से होता है। तो साइटोकाइनेसिस जो घटना होती है वो कोसा झिल्ली के अंतर्वलन से होता है। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसी तरह हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और आगे आने वाली वीडियो भी देखते रहिएगा जो आपकी इम्पोर्टेंट होने वाली है अगले एग्ज़ाम में। तो आप सभी को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद।